गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि जो सैम रहती है वो राहुल को फाइनली सबक सिखा देती है, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा तो सबक नहीं सिखा पाती है। तो वो पुलिस के थ्रू सबक सिखाती है, बट फाइनली उन लोगों की लाइफ में ये राहुल नाम का चैप्टर तो हट जाता है। बातों ही बातों में जो सैम रहती है वो नेहा को कह देती है कि मुझ पे तो फ्लैट बहुत सारे लोग होते हैं। तो नेहा कहती है कि कौन हुआ है तुम्हें, फ्लैट बताओ। अब उसके आगे जब सैम वहाँ खड़े होके वो लड़की की फ़ोटो दिखा रही थी, तो उसके फेस पे एक अलग ही स्माइल थी जिसे नेहा नोटिस कर रही थी। नेहा को उसके फेस पे वो स्माइल जेलसी पैदा कर रही थी। नेहा को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। तभी सैम बोलती है, नी लुक एट हर, शी इज़ अ डैम हॉट। पता है कॉलेज टाइम पे इससे ज़्यादा हॉट कोई था ही नहीं। बंदी मेरे लिए पागल थी यार, लेकिन उस समय ना मुझे इतना टाइम ही नहीं रहता था इन सब चीज़ों के लिए। आई वॉज टोटली फोकस्ड अबाउट माई करियर। मुझे अच्छी जॉब, अपनी चीज़ें, कैंपस में सिलेक्शन, इन सब में मैं इतनी बिजी हो गई कि मैंने इसे टाइम नहीं दिया। बट ये क्या थी यार। पता है नी, जब मैं कॉलेज में थी ये बंदी ने ना मुझे अप्रोच किया। भाई क्या अप्रोच किया यार। क्लास में थी, हम लोग की एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी। एक्स्ट्रा क्लास में इसने, ये मेरी सीनियर थी एक्चुअली में, और इसने मुझे खुद वहाँ पर सब लोगों से साइड वाइड करके मुझे लेकर गई और बोलती यहाँ बैठो। वो जगह मुझे सीट नहीं मिल रही थी, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि यार ये एक्स्ट्रा क्लासेस तो हमारे बीच में हो ही नहीं सकती है। बट उसने वो एक्स्ट्रा क्लासेस कराई। यार क्या दिखती थी भाई बंदी ने ना, बहुत सही फ्लैट थी। और मुझे लंच टाइम पे डेफिनेटली मुझसे मिलती थी। मतलब जब हमारा लंच होता था तो मुझसे आके मिलती थी। मुझसे बोलती थी, सैम डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड एनी नोट्स, सैम यू वांट एनीथिंग, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। यार बंदी के लिए ना पूरे कॉलेज के लड़के पागल थे। नहीं मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, नहीं पूरे के पूरे कॉलेज वाले पागल थे, पर बंदी सिर्फ हमारे लिए पागल थी यार। हाय क्या था यार उसका वो रूप, देखने लायक था। एनुअल फंक्शन होते थे तो बंदी स्पेसिफिकली मेरे पास आकर बोलती थी कि एनुअल फंक्शन में तुम्हें आना ज़रूरी है, बिकॉज परफॉर्मेंस तो तुम्हारे लिए ही होगी। उसने मुझे बहुत लाइन दी। और पता है क्या, नहीं मैं एनुअल फंक्शंस में कोई इंटरेस्टेड रहती नहीं थी, क्योंकि थोड़ा बहुत वो पैट्रियाटिक फीलिंग्स आती थी। और मुझे फन मस्ती पसंद है, ये इतना ज़्यादा ये देशभक्ति वगैरह वाली तो हूँ नहीं मैं। एनुअल डेज में जब भी वो डांस करती थी वो मेरी तरफ देखती थी। नी नी वो कितने प्यार से मेरी तरफ देख के बोलती थी कि ये डांस तुम्हारे लिए है। और स्पेसिफिकली मैं भी उसी का डांस देखने के लिए जाती थी। कॉलेज के हॉट डूड उसके लिए मरते थे, बट वो बंदी मेरे लिए पागल थी। हम लोग कॉलेज के बाहर बहुत घूमने जाते थे, बहुत मस्ती मजाक करते थे। कैंटीन में जाके खाना खाना, और फिर एकदम लॉन्ग ड्राइव पे जाना स्कूटी चलाकर। बहुत मस्ती करते थे हम, लॉन्ग राइड पे जाते थे। क्या नहीं किया। पता है एक दिन हमारे यहाँ ना मुझे पब में घूमना था, और उस समय हॉस्टल से मुझे ना थोड़ा सा इशू हो रहा था जाने के लिए। वो बंदी को मैंने सिर्फ इतना कहा कि यार मुझे ना पब जाना है, तो आप कुछ कर दोगी। वो बंदी ने रात के 12 साढ़े 12 बजे मुझे हॉस्टल से लेने आई। मुझे हॉस्टल से वहाँ से मुझे लेकर निकली, पूरा ताम झाम किया। नहीं दैट वॉज मार्वलस थिंग यार, वो देखने लायक था। उसने वो सब किया। उसके बाद अपनी एक्टिवा पे मुझे राइड करके लेकर गई। फिर हम वो पूरा पब में घूमे, डांस वांस किया, और मॉर्निंग में लाकर मुझे छोड़ा। वो बंदी को मैं ना सिर्फ एक वर्ड बोलूँ, वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। और ऐसा नहीं था वो बेली थी, वो कॉलेज की सबसे हॉट गर्ल विथ हॉट गर्ल थी। और वो बोलते ना ब्यूटी विथ ब्रेन्स, वो था उसमें। इतनी इंटेलिजेंट थी, हर कोई सा भी सेमिनार अगर वो अटेंड करे या कुछ करे टॉप करती थी। पर मैं ये सोचती थी कि वो मुझ पे फ्लैट थी।
हालांकि उस समय मैं भोंदू थी यार, सीरियसली बोलूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था नहीं कि देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन गर्ल्स ऑल्सो। आफ्टर दैट मुझे बाद में पता चला, बट आज भी वो मेरे लिए क्रेजी है। नेहा ये सब जब सुन रही रहती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा रहता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे रहते हैं, पर सैम ये सब नोट ही नहीं करती, क्योंकि सैम ना जो बता रही रहती है उस लड़की के बारे में, इधर से उधर घूमते हुए, हाथों को हिलाते हुए, पूरे पूरे फेस के एक्सप्रेशन चेंज करते हुए वो बता रही थी। उसने एक बार भी नी की तरफ देखा ही नहीं कि नी को कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नेहा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, पर सैम को पता ही नहीं था। वो तो बस जब तारीफ पे तारीफ पे तारीफ करे जा रही थी, जैसे कि वो उस लड़की में खो चुकी है, और वो उस लड़की के बारे में इतना बता रही थी। और जैसी वो टर्न होती है तो वो देखती है कि सोफे पे कोई भी नहीं बैठा है, तो वो कहती है, अरे नी तुम कहाँ चली गई हो? अरे यार मैं पागलों की तरह बोले जा रही हूँ। अरे तुम सुन कहाँ रही हो, कहाँ हो? ओ मेरी जान, कहाँ चली गई? और वो जब बाहर जाके देखती तो वो बेडरूम में जाके सो चुकी रहती है, अपने ऊपर कंबल डाल के, आई मीन ब्लैंकेट डाल के। शाम जाती है और उसका ब्लैंकेट हटाती है, बोलती क्या हो गया तुम्हें? तुम ही ने मुझसे पूछा था ना कि कौन फ्लैट नहीं होता, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ तो सुनो। तो ये कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे नींद आ रही है, क्योंकि कल ऑफिस भी है, शायद तुम्हें याद हो या ना हो, बट मुझे तो है ना, मुझे सोने दो। ऐसे करके वो सो जाती है। सैम बोलती है, इसे क्या हो गया? पूछना ही नहीं चाहिए था ना, अगर इतना बुरा लगता है तो। हाँ चलो। और वो तस्वीर लेकर ना फिर सोफे पे जाकर बैठ जाती है, और वो ऐसे बोलती, कहाँ हो तुम यार? यू नो, एक अलग ही बाउंड था तुम्हारे साथ, कहाँ चली गई हो तुम? काश अब जब हम इतने बड़े हो चुके हैं, जब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, मैं मिलना चाहूँगी तुमसे। ऐसे कह के वो फ़ोटो को बहुत प्यार से एल्बम के अंदर रखती है और कवर करके रख देती है। जो सैम रहती है, जब ये कर रही रहती है तो नेहा उसके पीछे ये सब देख रही रहती है। वो बोल तो दिया था उसे नींद आ रही है, लेकिन फिर भी जहाँ प्यार रहता है वहाँ जेलसी होती है, और जहाँ जेलसी होती है वहाँ तो पजेसिवनेस होती है, और जहाँ पजेसिवनेस है वहाँ ये हरकतें तो की जाती है ना। तो ये सब हो रहा था। आखिर वो उसने अपनी नींद को साइड में करके वो सिर्फ और सिर्फ सैम की बॉडी लैंग्वेज, उसका ये सब देख रही थी। नेहा को बहुत बुरा लगता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो इतना ज़्यादा गुस्से में होती है कि अब वो सैम से बात भी नहीं करना चाह रही रहती है। तो वो फिर से ब्लैंकेट लेके ओढ़ के सो जाती है कि सैम को पता ही ना चले। जब सैम रूम के अंदर आती है और लाइट्स ऑफ करती है, और वो नी को पहले जैसे ही हक करके सोना चाह रही थी, तो नी जो है सो धक्का देके बोलती है कि सैम दूर होके सो, मेरा मूड नहीं है। तो सैम बोलती है कि बेबी हुआ क्या है, मूड नहीं है तो क्या, मैं कुछ कर थोड़ी ना रही हूँ, पर हक तो कर ही सकती हूँ ना। तो सैम नी बोलती है, नहीं मुझे हक भी नहीं करना है, आप जाओ, आप रहने दो, आप मुझसे प्लीज़ ऐसे मत करो, सो जाओ। सैम थोड़ा तो समझ चुकी रहती है, पर वो फिर सोचती है छोड़ो क्या करना है, और वो भी सो जाती है। आखिर ये दिन भी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, तो उस हैक्टिक दिन को ध्यान में रखकर ये लोग अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। जब ये लोग आराम से सो जाते हैं, सोकर उठते हैं, तो मॉर्निंग में हमेशा से नेहा उसे उठाती थी सैम को, और बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग किसेस एंड सब कुछ नॉर्मल होता था। लेकिन उस दिन वो उसके साथ कुछ भी नहीं करती है, और उठकर वॉशरूम चली जाती है, फ्रेश हो जाती है, खाना वाना बना लेती है, और सैम को उठाती ही नहीं है। सैम जब अपने हिसाब से उठती है तो उसे पता चलता है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, और वो उसी तरफ देख के बोलती है, नी तुमने मुझे उठाया नहीं। तो कहती है कि मैं क्यों उठाऊँ, जाके अपनी वो तस्वीर वाली को बुला लो ना उठाने के लिए। और ऐसे कह के वो अपना बैग उठा के नीचे ऑफिस के लिए निकल जाती है। हालांकि इन दोनों को जाना साथ में रहता है, बट वो तो अकेली चली जाती है। सैम मुस्कुराते हुए कहती है कि ओ माय गॉड, इतनी जेलसी, इतनी ज़्यादा जेलसी यार, खुद ही ने तो पूछा था, मेरी क्या गलती है, पूछती नहीं तो बताती नहीं मैं। फिलहाल तो क्या यार, सैम तू भी चल चल चल, जल्दी उठ, अपन को जल्दी से तैयार होना है।
सैम जाती है, फ्रेश होती है और नेहा जो है उतने टाइम तक वो अकेले ही इस बार ऑफिस चली जाती है। सैम बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है क्योंकि नेहा ने उसे उठाया ही नहीं रहता है। जहाँ 11 बजे का ऑफिस रहता है वहाँ पे सैम 11:30 पे पहुँचती है। और वो जब वहाँ जाती है तो वो नेहा की तरफ देख के स्माइल करती है, जैसे वो बता रही है कि यार बीबी, रात गई बात गई। पर नेहा का तो ये मतलब होता है कि जाओ ना उसी के पास, वो तुम पे इतनी फ्लैट थी, तुम उस पे फ्लैट हो, दिख रहा है मुझे, ऐसे कह के वो इंडिकेट कर रही रहती है। फिर ये लोग काम में बिज़ी हो जाते हैं। जब ऑफिस में काम पे बिज़ी रहते हैं तो उनका फुल फोकस इनके वर्क पे रहता है। बट इस ड्यूरेशन में जो सैम है वो बहुत कोशिश करती है कि वो नेहा से प्यार से बात करे, बट नेहा तो जेलसी में रहती है, तो वो सुनती ही नहीं है। थोड़े टाइम के बाद ऐसी मस्ती मजाक चल रहा रहता है तो ऑफिस में बर्थडे रहता है, दूसरे टीम डिपार्टमेंट का बर्थडे रहता है। तो वो टीम डिपार्टमेंट्स का केक वहाँ से काटते हैं तो वहाँ पर एक बंदा रहता है जो बहुत ज़्यादा स्माइल करके नेहा की तरफ देख रहा रहता है। सैम ये देख लेती है। सैम जैसी देखती है तो वो उसको घूरने लगती है, और जो नेहा है वो सैम के एक्सप्रेशंस को नोट करती है और उस लड़के की तरफ देखती है, तो उसे पता चलता है कि सैम इसे देख रही है। तो नेहा को भी मस्ती मजाक सूझता है, वो सोचती है कि बहुत जला दिया ना मुझे, बहुत ज़्यादा जेलसी करना तुम्हें आता है ना, तो तुमसे बड़ी वाली हूँ मैं, मुझे तुमसे ज़्यादा आता है। फिर वो ऐसे ही जाती है, मतलब रिफ़्रेशमेंट लेने जाती है, तभी वो उस लड़के से टकरा जाती है। तो वो लड़का उसे बोलता है हाय, तो नेहा बोलती है हेलो, आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम दिख रहे हो, सो आर यू अ न्यू ज्वाइनी? No, I am not new joinee. I am from Pune, actually from other branch, and there is a collaboration. That's why I'm here. नेहा ऐसे उसे सब कुछ बता रही रहती है। वो लड़का उसी तरफ देख रहा ही रहता है और देखते हुए सोचता है कि वाओ, सैम वहाँ पे खड़े खड़े टीम मेंबर्स रहते हैं, और पहली बात कि ये जो ये ऑफिस के लोग रहते हैं, तो सैम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहती थी या कोई भी ऐसी हरकतें नहीं बोलना चाहती थी कि जिसकी वजह से कोई भी इशू हो। सैम बस दूर से देख रही थी, लेकिन वो देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। नेहा इनडायरेक्टली ये जान चुकी थी कि सैम को फ़र्क पड़ रहा है, और उसे ये बात समझ के बहुत अच्छा रहा था। थोड़ी देर में ये लोग ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं। तभी वो लड़के का नाम रहता है रवि। रवि बोलता है कि प्लीज़ आप मेरे साथ यहाँ पर साइड में आके बात करेंगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा शोर हो रहा है, मेरी आपके साथ अच्छी कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है। हाँ, थोड़ी सब लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, रिफ़्रेशमेंट बांट रहे थे, थोड़ी मस्ती मजाक चल रहा था, तो कोई एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहा था। तो जो कॉरिडोर के वहाँ सारी जगह रहती है, ये दोनों वहाँ बात करने लगते हैं। सैम दोनों के पास जाना ही चाह रही थी, लेकिन उसकी जो मेन बॉस होती है वो उसे रोक देती है और बोलती है कि व्हाट्स हैपन सैम, आजकल तुम गायब ही रहती हो। और ये देखकर तो सैम बोलने लगती कि नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक थोड़ा सा चल रहा है, जब से ये स्टार्ट हुआ है थोड़ा बिजी हो गए। सैम की जो बॉस थी वो स्टार्टिंग से ही सैम को बहुत पसंद करती थी, बट वो मैरिड थी और सैम ने कभी उतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं। लेकिन आज सैम की जो बॉस थी वो बहुत अच्छे से उसे वो फिर से वापस वो इंटरेस्ट दिखा रही थी जो वो स्टार्टिंग में उसको दिखाया करती थी, शायद आपको याद हो तो सैम भी उसको वो इंटरेस्ट दिखाने लगती है और बात कर रही रहती है। नेहा जब ये देखती है कि इतनी देर हो गई है, सैम आई क्यों नहीं है, सैम इधर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है, सैम ने बात क्यों नहीं करी, उसे फ़र्क पड़ता है कि नहीं, और वो जैसी टर्न होके देखती है तो वो देखती है कि वो अपने बॉस के साथ लगी हुई है बात करने में, उनके साथ सामने बैठ के एक सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रही है। नेहा का तो इस बार गुस्से का लेवल हाई हो जाता है, और उसे गुस्सा ये आता है कि यार सैम है ही एक्चुअली, पहले वो लड़की की फ़ोटोज़ दिखा के उसने मुझे ये सब बताया, और अब वो मुझे मनाने के बजाय अपने बॉस के साथ लगी हुई है, मैं ही बस पागल हूँ जिससे इतना फ़र्क पड़ता है। और ये बोलकर वो गुस्सा होकर चली जाती है। गुस्सा होकर वो टेरिस की तरफ चली जाती है। सैम थोड़ी देर तक देखती है, अपने बॉस से पूरी बातें करने लगती है, और इधर उधर देखने के बाद मिलती नहीं है। तो उसे समझ में आता है कि जब ये गुस्सा होती है वो टेरिस के पास जाती है, तो सैम भी टेरिस पर जाती है। जब वो टेरिस पे वहाँ बैठ के
टेरेस का वहाँ खड़ी रहती है, तभी जो सैम आती है वो नेहा के पीछे एकदम खड़ी हो जाती है और धीरे से उस अपना हाथ जो उसकी कमर पे रखती है। नेहा को समझ में आता है कि ऐसी गुस्ताखी करने की सिर्फ और सिर्फ हिम्मत सैम में ही है, तो वो थोड़ा सा टर्न होने वाली रहती है उसे धक्का देके पीछे करने के लिए कि मैं कोई मूड में नहीं हूँ। लेकिन जब वो सैम का वो टच फील करती है अपने स्टमक पर, अपनी वेस्ट पर, वो एकदम से खोसी जाती है, एकदम से खोसी जाती है। और थोड़ा सा जो सैम है वो अपने उसके करीब आती है और जो उसकी शोल्डर पे अपनी गर्दन रखती है, अपना अपना हेड रखती है और लाइटली उसे सिर्फ और सिर्फ हल्के से ऐसे सहला रही रहती है। ना वो किस कर रही रहती है, ना कुछ कर रही रहती है। ये थोड़ा सा ही टची मोमेंट नेहा को पागल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा था। और जो नेहा रहती है वो अपने ही हाथ से सैम का हाथ और टाइटली पकड़ती है और जैसे वो बोल रही हो सैम फील द मोमेंट, और दोनों एक दूसरे को बस टाइटली हग करके खड़े रहते हैं। थोड़ी देर में जो सैम होती है वो नेहा के लिप्स पे किस करने लगती है, सॉरी नेहा के नेक पे किस करने लगती है और वो किस करे जारी रहती है। और जो नेहा होती है वो भी सब कुछ खो चुकी रहती है, सब कुछ भूल चुकी रहती है और खो जाती है इन सब चीज़ों में, जैसे कि वो ये मोमेंट को जीना ही चाह रही थी। थोड़ी देर में ना टेरेस पे ऊपर आने की आहट होती है और जब ये आहट होती है तो उसमें ना रवि रहता है जो नेहा नेहा करके चिल्ला रहा रहता है। जो सैम और नेहा होते हैं वो एकदम टेरेस के एक छोटे से कोने पे वहाँ जाके छुप जाते हैं और एक दूसरे को टाइटली हग करे हुए रहते हैं। सैम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि ये नेहा के पीछे चिपक क्यों गया है और नेहा नेहा क्यों चिल्ला रहा है। जब नेहा उसका फेस का एक्सप्रेशन सैम के देख रही रहती है तो उसे ज़्यादा सुकून मिल रहा रहता है और सच बोलूं उसे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा रहता है। और वो ऐसे देख कर ही थोड़ा सा जब सैम उसकी तरफ देखती है तो वो लिप पे किस कर देती है और दूर हो जाती है और जाने ही वाली रहती है। तभी जो सैम होती है वो नेहा का हाथ पकड़ती है, अपनी ओर खींचती है और बहुत डीपली किस कर रही रहती है। दोनों अपने अपर अपने मूवमेंट्स को कर रहे रहते हैं, कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। इनकी किस काफ़ी ज़्यादा डीप होती जाती है, इतना ज़्यादा कि कोई सोच भी नहीं सकता। हाय वो जो मोमेंट इन लोग फील कर रहे रहते हैं वो काबिल तारीफ़ वाला मोमेंट होता है। करीब 10 से 15 मिनट एक दूसरे को किस करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और नेहा उसे धक्का देके बोलती है बेशर्म होना, तुम कहीं पे भी शुरू हो जाती हो, और ऐसे कह के भाग जाती है। सैम सोचने लगती है मैं बेशर्म हूँ, मैं